देश भर में पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा मामले केरल, महाराष्ट्र से सामने आए हैं। लेकिन अब कोरोना राजस्थान में भी पैर पसार रहा है। गुरुवार को प्रदेश में 15 नए संक्रमित मिले हैं। सबसे ज्यादा 9 केस जयपुर से सामने आए हैं। जोधपुर से 2, उदयपुर से 4 नए मरीज मिले हैं। इस साल अब तक कुल 54 केस रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में 1200 से ज्यादा आंकड़े हो गए हैं और 12 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में अस्पताल की ओपीडी में जांच करवाने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि मामले अभी हल्के हैं। कुछ राज्यों में मृतकों के आंकड़े भी बढ़े हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक वर्तमान में 13 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। जयपुर के जेके लोन, ईएससीसी और साकेत हॉस्पिटल में एक मरीज, जबकि जोधपुर एम्स में 10 मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक जयपुर में 26, जोधपुर में और उदयपुर में 8, डीडवाना में 3, अजमेर और बीकानेर में 2, जबकि फलौदी, बालोतरा, दौसा और सवाई माधोपुर से एक मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। फिलहाल देश भर में 1200 से ज्यादा आंकड़े हो गए हैं और 12 लोगों की मौत हो चुकी है। वर्तमान में प्रसारित होने वाले वेरिएंट मुख्य रूप से JN.1, NB.1.8.1 और LF.7 हैं, जो कि ओमिक्रॉन के सब लीनियज भी हैं। ये सभी उच्च संक्रामक हैं, लेकिन सामान्य आबादी में फिलहाल हल्के लक्षण दिखा रहे हैं। दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक नया वेरिएंट JN.1 जो 2023 में सामने आया था, अब रफ्तार पकड़ रहा है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। महाराष्ट्र में भी कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। राज्यों में गुरुवार को कोरोना के 76 नए मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य में 1 जनवरी से अब तक दर्ज मामलों की कुल संख्या 597 हो गई है। वर्तमान में 425 सक्रिय मरीज हैं, जबकि 165 मरीज ठीक हो चुके हैं। मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक जनवरी से 7 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है, जिनमें से 6 को अन्य बीमारियां भी थीं। वर्तमान में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के लिए ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा जैसा रोग और SARI यानी कि गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण सर्वेक्षण चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि राज्य में पर्याप्त कोरोना वायरस परीक्षण और उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं और लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों में ICU बेड, ऑक्सीजन सप्लाई और अन्य जरूरी संसाधनों की तैयारी रखने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और बार-बार हाथ धोने की सलाह दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन लोगों ने लंबे समय से बूस्टर डोज नहीं ली, उन्हें वैक्सीन लेने पर विचार करना चाहिए। हाल ही में NB.1.8.1 और LF.7 जैसे नए वेरिएंट्स का पता चला है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय स्वास्थ्य एजेंसियों के मुताबिक ये वेरिएंट पिछले ओमिक्रॉन वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक या गंभीर नहीं है। दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि नया वेरिएंट JN.1 जो कि 2023 में सामने आया था, अब विश्व स्तर में प्रमुख है। स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन सभी को सावधानी बरतना जरूरी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।